एक पुरानी कहावत है कि जब समुद्र में कोई जहाज डूबता है तो चूहे पहले कूद जाते हैं। तो चूहे जो है सबसे अच्छे मौसम वैज्ञानिक होते हैं और सबसे पहले पकड़ते हैं कि समस्या कहाँ आ रही है। उनको आभास होता है खतरे का। जी जी। और होता क्या है कि जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं या जब इस तरीके की स्थितियां आ जाती हैं तो अधिकारी वर्ग उसको सबसे पहले पता होता है, क्योंकि वो 4, 5, 6 चरण के मतदान देख चुका होता है, मतदान का ट्रेंड देख चुका होता है, पता होता है कि प्रतिशत किधर जा रहा है, कितना जा रहा है, क्या जा रहा है, और उससे बढ़िया आकलन करने वाला कोई होता ही नहीं है। उसको ये पता होता है कि सरकार बन रही है, बिगड़ रही है, बदल रही है। और आज आपको बताऊं, भारत सरकार की एक बड़ी कद्दावर मंत्री ने ये बोलते बोलते कह दिया कि दोनों जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं वो साथ साथ हैं और वो साथ साथ होंगे भी आगे अगर कोई संभावना बनती है। तो इशारा आप समझ लीजिए कि उन्हें भी आभास है कि अगर आगे सरकार में कुछ सीटों का अंतर आता है, कुछ मत प्रतिशत का अंतर आता है, तो बहुत सारी संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं। अभी तक जहां तक परिस्थिति का आकलन है, वो परिस्थिति का आकलन ये कहता है कि नहीं, सरकार तो कांटे की टक्कर के साथ जा रही है ऊपर तक, और आखिरी दिन कांटे की टक्कर के बाद बराबरी का अगर मामला हो जाता है, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैच टाई हो जाता है तो कौन किस तरफ बैठेगा। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि मायावती जी जो है वो भाजपा के पक्ष में चली जाएं। उसी मंत्री का, और बड़ी कद्दावर मंत्री हैं, का ये कहना था कि हो सकता है मायावती जी उनके पक्ष में चली जाएं। ये तो रही राजनीतिक समीकरण की बात, लेकिन अधिकारियों को ये पूरा आभास होता है और उनको है, अच्छी तरह से है, कि सरकार पूर्ण रूप से नहीं बन रही है और सरकार स्पष्ट नहीं बन रही है। तो उस कंडीशन में जो दावा भाजपा कर रही है या एक पार्टी विशेष कर रही है कि नहीं मेरा ये है, मैं इतना बना रहा हूं, वो सरासर गलत है। जी। अब होगा क्या कि अभी जो हालात बनेंगे उस परिस्थितियों में ये तय सी बात है कि जो साइलेंट वोटर, जो अभी समाजवादी पार्टी को बिल्कुल चुपचाप वोट कर रहा है, कोई हो हल्ला नहीं, बाकी सब बड़े वोकल हैं, सबका कहना है 300 सीट 400 सीट आएगी, ये करेंगे वो करेंगे। समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा शांति के साथ चुपचाप अपने कैडर के साथ काम कर रही है। और उनकी भीड़ जो है वो पैसों से बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये भी तय समझ लीजिए, भाड़े पर लाए गए लोग नहीं है। पैसों की भीड़ उनकी नहीं है तो क्या आज मोदी जी का रोड शो हुआ बनारस में आज, सर, ये क्या पैसों की भीड़ कहा जाएगा इसे? हाँ, 1000 रुपए रोज दे के लोगों को ले जाया गया है बसों में भर भर के, आंख के सामने, मेरी आंख के सामने मैंने देखा है इसको। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से जो काम करने वाले लोग हैं, जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, उनको जो है पैसे दे दे के 1000 रुपए प्रति व्यक्ति दे के बसों में भर के ले गए हैं। और उनके लिए बढ़िया है कि अगर 400-500 रुपए कमा रहे हैं तो 1000 रुपए दिन भर के और 2 रैलियों में चले जाएंगे, हो गया। यही हो रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।